मेरे हिसाब से तो सही देख रहे हैं क्योंकि इससे आगे ईवी को और बढ़ावा मिलेगा। जितने भी जैसे हम पुरानी गाड़ियां यूज़ करते हैं वो पोल्यूशन ज़्यादा फैलाती हैं। अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं या फिर दिल्ली में ट्रैवल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसकी जानकारी रखना बहुत जरूरी है, मालूमात इसकी होनी चाहिए। और आज 1 जुलाई है, यानी कि आज से दिल्ली सरकार का वो नियम लागू हो रहा है जिसमें साफ तौर पर बताया गया है जिन वाहनों की अवधि पूरी हो चुकी है, यानी कि जो EOL की कंडीशन में आते हैं, यानी कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स हैं, या और जिन गाड़ियों ने अपने 15 साल और 10 साल का समय पूरा कर लिया है, यानी कि डीजल वाली वो गाड़ियां जो 10 साल का समय पूरा कर चुकी हैं, और पेट्रोल की वो गाड़ियां जिन्होंने 15 साल का समय पूरा कर लिया है, ऐसी तमाम गाड़ियों को आज से दिल्ली NCR में तमाम पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। और अब मैं आपको दिखाऊं, मेरी मौजूदगी इस समय मटका पीर पर है और ये यहाँ पर पेट्रोल पंप है, भारत पेट्रोलियम पर हमारी मौजूदगी है। और यहाँ पर देखिए, दिल्ली सरकार के निर्देश के हिसाब से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे सहयोगी हैं पवन शर्मा, लगातार आपको कैमरे की नज़र से दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कैमरे इंस्टॉल कर दिए गए हैं। ये वो कैमरे हैं जो तमाम गाड़ियों की जानकारी रखेंगे, उनको उनके नंबर प्लेट के द्वारा आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या इन गाड़ियों की अवधि पूरी हो चुकी है, मियाद पूरी हो चुकी है। और आप देखिए, इसी तरीके का एक कैमरा इस पेट्रोल पंप पर लगाया गया है। ये वो कैमरा है जो यहाँ से गाड़ियों को आइडेंटिफाई करेगा और तुरंत आइडेंटिफाई करने के बाद वो यहाँ स्पीकर से उस गाड़ी का नंबर बोलेगा। और उसके बाद ही यहाँ पर एक रजिस्टर मौजूद है जिसमें उस गाड़ी की, यानी कि उस नंबर प्लेट की सारी एंट्री की जाएगी, जिसको बाद में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को भेजा जाएगा। और यही वजह है कि अब ऐसी गाड़ियों की और ऐसे गाड़ी मालिकों की शामत आने वाली है। लगातार उनको इत्तला सरकार कर रही थी, लगातार स्क्रैप पॉलिसी में भी बढ़ावा दे रही थी। लेकिन आपको एक चीज और बताऊं, ये जो नियम है ये CNG गाड़ियों पर अभी फिलहाल लागू नहीं होगा, लेकिन पेट्रोल पंप पर यह नियम आज से लागू हो रहा है। और आपको मैं दिखाऊं, ये वो पेट्रोल पंप है जिस पर CNG और पेट्रोल दोनों तरीके के वाहनों को ईंधन मिलता है। फिलहाल जिस तरफ हम पेट्रोल की तरफ चलते हैं और वहां आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से यहां पर नियम को और उसका पालन करने के लिए तैयारियां की गई हैं। और आप समझिए, यहां पर कई सारे और भी CCTV कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं जो ये जानकारी रखेंगे कि क्या इन गाड़ियों की मियाद पूरी हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में मैं आपको बताऊं कि लगभग 8,10,000 ऐसे वाहन हैं जो अपनी मियाद पूरी कर चुके हैं। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि 498 अलग अलग लोकेशंस पर इस तरीके के कैमरे लगाए गए हैं। तो सीधे चलिए उनसे ही बात कर लेते हैं जो लोग यहाँ पर पेट्रोल दे रहे हैं या जो पेट्रोल ले रहे हैं। सर, आपसे बस ये जानना चाहूंगा कि आप 10 साल और 15 साल वाली गाड़ियों को आज से तेल नहीं मिलेगा अगर वो उनका नंबर रजिस्ट्रेशन एक्सपायर है? ऐसे लोगों को तेल नहीं देंगे? आपको कोई बताया गया इस नियम के बारे में? नहीं, हमें नहीं बताया। तो कुछ और लोग हैं या हो सकता है ये अभी सुबह की शिफ्ट में हैं। आप एक बात बताइए, जिन गाड़ियों को 15 साल पूरे हो रहे हैं, पेट्रोल की ऐसी गाड़ियां और डीजल की 10 साल पूरी करने वाली गाड़ियां, उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा, ये कैसा नियम है, इसे कैसे देख रहे हैं? मेरे हिसाब से तो सही देख रहे हैं क्योंकि इससे आगे ईवी को और बढ़ावा मिलेगा। जी, तो ठीक है, स्टार्ट करो। इससे ईवी को और बढ़ावा मिलेगा और जितने भी जैसे हम पुरानी गाड़ियां यूज़ करते हैं वो पोल्यूशन ज़्यादा फैलाती हैं। क्या नाम है आपका और कितने साल से आप यहाँ दिल्ली में हैं? मेरा नाम इमरान है और मैं तकरीबन जब से मेरी पैदाइश है मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। तो देखिए, आप इमरान हैं, यहाँ पर अपनी गाड़ी में तेल भरवा रहे हैं, साफ तौर पर बता रहे हैं कि वो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं क्योंकि राजधानी दिल्ली में ऐसी तमाम गाड़ियां जब सड़कों से हटेंगी, आप यकीनन ये मान कर चलिए कि दिल्ली की सड़कों से पॉल्यूशन का लेवल घटेगा। क्योंकि दिल्ली जो लगातार गैस चैम्बर बनती जा रही थी, उस दिशा में काम करने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा फैसला है। दिल्ली से कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस।